खबर बिहार आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत और ब्रेकिंग न्यूज एलजेपी से जुड़ी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने पर मंथन हो रहा है। कल रात 10 बजे एक बैठक हुई थी, आज फिर इस पर मंथन होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुला सकते हैं, यह पार्टी का संविधान कहता है। पांचों सांसद जो हैं, ये कहें कि पांचों सांसद एलजेपी के जो हैं, उनके साथ उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह मंथन करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मंथन होगा। 5 दिन के भीतर चुनाव कराने की सिफारिश होगी, यानी अध्यक्ष पद के चुनाव कराने की सिफारिश होगी। तो बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एलजेपी का संविधान क्या कहता है, उसके मुताबिक अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलानी है, कोई मीटिंग बुलानी है, तो उसके लिए अध्यक्ष के पास अधिकार होता है या उपाध्यक्ष के पास अधिकार होता है। चूंकि अध्यक्ष फिलहाल आज की तारीख में इस वक्त में चिराग पासवान ही हैं, वो जाहिर तौर पर कोई पार्टी की बैठक या कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुला रहे हैं। और अगर बुलाएंगे भी तो जो ये बाकी 5 सांसद हैं, जिनमें सूरजभान भी दूसरे धड़े में जा चुके हैं, यानी दूसरे धड़ा उसमें शामिल नहीं होगा। और अब जो दूसरा धड़ा है उसमें सूरजभान, जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वो इस पार्टी की बैठक को बुला रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि 5 दिनों के अंदर चुनाव हो और इस चुनाव में नए अध्यक्ष का फैसला किया जाए। और ये धड़ा साफ तौर पर पशुपति पारस का नाम अध्यक्ष के लिए आगे नामित करेगा। और कुल मिलाकर यही पूरी प्रक्रिया फिलहाल अभी होती हुई दिखाई दे रही है। नेहा हमारी सहयोगी लगातार कल से इस बड़ी खबर पर तमाम खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रही हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा, जो पूरी बातचीत मैंने अभी खबरों के जरिए अपने दर्शकों को बताई, आपकी जानकारी के मुताबिक जो हमने यहाँ पे फीड लिया, उसके हिसाब से जो भी बातें आई हैं सही हैं। अभी उपाध्यक्ष के तौर पर सूरजभान बुलाएंगे मीटिंग, 5 दिन के अंदर फैसला करने के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। ये सब यही सब हो रहा है। बिल्कुल रविंदर, देखिए 5 दिन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव हो जाए, ये खुद मैंने अपने आंखों से पढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जल्दी कोशिश है मेरी कि वो हमारे दर्शकों के बीच में भी लेटर है, उस लेटर को सभी लोगों से सहमति के लिए हस्ताक्षर लिया जा रहा है। वीणा देवी ने भी खुद कहा कि उन्होंने साइन करके दे दिया है, क्योंकि उनका निजी काम था, इसलिए उनको जाना जरूरी था। वो कल आ जाएंगे। सूरजभान सिंह के लिए भी सुबह ही मेरे पास ये खबर आ गई थी कि वो पटना जरूर जाएंगे। हो सकता है किसी खास मीटिंग से जाए, लेकिन उस मुलाकात के तुरंत बाद वो दिल्ली आएंगे। और ये बैठक अकॉर्डिंग टू एलजेपी के जो संविधान है, एलजेपी पार्टी के, हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है। एलजेपी पार्टी के संविधान के अनुसार अगर अध्यक्ष या ठीक नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, या अध्यक्ष ऐसे सिचुएशन में कि वो नहीं बुला पा रहे हो कार्यकारिणी बैठक, तो फिर उपाध्यक्ष के पास ये राइट है कि वो बुला सकते हैं। इस वक्त फिलहाल सूरजभान सिंह उपाध्यक्ष है पार्टी के, तो उनके पास ये हक है, उनके पास ये राइट है कि वो बुला सकते हैं पार्टी की बैठक को। और जो पारस जी के घर पे मौजूद कुछ लोग हैं रविंदर, उन्होंने ये भी कहा है कि कल देर रात भी पारस जी के घर पे बैठक हुई है। कल कुछ कार्यकारिणी लोग, जो समिति के लोग हैं, वो वहां पहुंचे थे, क्योंकि 20 लोगों की सहमति चाहिए होती है रविंदर इस बैठक को आयोजित करने में। 20 लोगों की सहमति के बाद ही आप कार्य समिति की बैठक को बुला सकते हैं। जी, तो 5 तो सांसद हो गए। संजय सराफ का एक प्रमुख नाम लिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एलजेपी का। और इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं या दिल्ली के आसपास है। मतलब किस पद पर हो सकते हैं वो? जो लोग 20 हों, जिनके हस्ताक्षर होने चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जानना जरूरी इसलिए है टेक्निकल, चिराग पासवान भी अभी तक खामोश हैं, चुप्पी नहीं तोड़ी है, सामने कभी भी आ सकते हैं। और जब आएंगे तो वो भी अपनी तरफ से एक नई शतरंज की चालों के साथ आएंगे। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा, कौन 20 लोग, कौन से स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में हस्ताक्षर कर सकते हैं जो मान्य होंगे? बिल्कुल, पार्टी में देखिए अलग अलग भूमिकाएं तय की जाती है हर कार्यकर्ता की। राष्ट्रीय लेवल पे जो भूमिकाएं तय की जाती है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मेंबर के रूप में भी उनको गिना जाता है। और ये पार्टी के अध्यक्ष तय करते हैं कि कौन कौन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मेंबर होंगे। तो पार्टी के जो भी बड़े पदाधिकारी स्तर पे बातचीत होती है, वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मेंबर होते हैं रविंदर। तो ये कल से हम लोग ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान भी तमाम पदाधिकारी स्तर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक तरफ समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल ये संभव हो सकता है कि पारस जी के पास ज्यादा समर्थन हो
और समर्थित तौर पे ये निर्णय ले लिया जाए कि पारस जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। हालांकि अभी भी 5 दिन का मोहलत उस चिट्ठी में लिखा गया है, 5 दिन का मोहलत है, 5 दिन में ये तय कर लिया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, चिराग पासवान या पशुपति पारस। चिराग पासवान के घर पे भी कई सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, खुद सौरभ पांडे भी पहुंच चुके थे 1 घंटे पहले। इसके अलावा उनके साथ जो हर वक्त इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं राजू तिवारी, वो भी पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा AK वाजपेयी जो कि पार्टी, वो भी कार्य समिति के ही मेंबर है। AK वाजपेयी साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन वो भी अभी इस वक्त चिराग पासवान के साथ है। तो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट गेम शुरू हो रहा है रविंदर, कि आखिर कौन कितने लोगों को साधने की कोशिश करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में। LJP में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के पास काफी ज्यादा पावर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पद को ऑक्यूपाई करना, तभी LJP पूरे तरीके से किसी के हाथ में आ पाएगा। अदरवाइज ये घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें नेहा, और भी अपडेट जो आती है आपसे जरूर हम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।